कुलधारा गांव, भारत का सबसे डरावना उजड़ा हुआ गांव। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भारत के सबसे रहस्यमयी और डरावने गांव की कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसा गांव जो 250 साल पहले खुशहाल था, लेकिन आज पूरी तरह खंडहर बन चुका है। यह कहानी है राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित कुलधारा गांव की। कुलधारा गांव कभी हजारों लोगों का घर था। यहाँ की मिट्टी और पानी बहुत उपजाऊ थे। लोग खेती करते थे, शाम को बच्चे खेलते थे और महिलाएं घरों के आंगन में गाने बजाने और कहानियां सुनाने में व्यस्त रहती थी। गांव के लोग बहुत मिलनसार और शांत थे। शाम के समय पूरा गांव हंसी खुशी से गूंजता था। लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब बातें शुरू हुई। कहते हैं कि गांव में एक जादूगर आया। वह गांव के लोगों से नाराज था। उसने चेतावनी दी कि यह गांव जल्द ही उजड़ जाएगा। जो लोग रहेंगे उनका भाग्य भी बर्बाद होगा। लोगों ने उसे मजाक समझा, लेकिन उसके आने के कुछ समय बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। घरों में बिना हवा के दरवाजे खुलने लगे। खेतों में रात के समय कदमों की आवाजें सुनाई देती थी। कभी हल्की हंसी, कभी फुसफुसाहट। धीरे धीरे लोग डर के मारे रात में घरों से बाहर नहीं निकलते थे। रहस्यमयी अनुभव, पर्यटकों और स्थानीय लोगों के अनुभव। कई पर्यटक जो दिन में गांव देखने जाते हैं, उन्होंने बताया कि शाम ढलते ही ऐसा लगता था जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो, लेकिन जब वे मुड़ते तो वहां कोई नहीं होता। रात में गांव के खंडहरों में फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। शब्द समझ में नहीं आते, जैसे कोई उनके कान के पास धीरे धीरे बात कर रहा हो। कुछ पर्यटकों ने बताया कि रात के समय उन्हें पायल की हल्की आवाज सुनाई देती थी। न कोई महिला दिखाई देती, न कोई छाया। कई लोग कहते हैं कि उन्हें कंधे या हाथ पर हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ। जब उन्होंने देखा तो वहां कोई नहीं था। कई पर्यटकों ने बताया कि सूरज ढलते ही उनके मोबाइल और कैमरे अपने आप बंद हो गए। बैटरी भरी होने के बावजूद स्क्रीन काली हो गई, जैसे कोई यह नहीं चाहता कि कोई यादें ले जाए। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात में गांव में जाने पर अचानक वातावरण बदल जाता है। हवा ठंडी और भारी हो जाती है। पेड़ अपनी जगह हिलते नहीं है, लेकिन उनकी छाया अजीब लगती है। हर कदम पर ऐसा लगता है कि कोई आपको देख रहा और पीछा कर रहा है। खंडहरों के बीच पुरानी हंसी, रोने की आवाजें कभी कभी इतनी तेज होती हैं कि पर्यटक डर के मारे भाग जाते हैं। एक बार कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि रात के समय गांव के बीचों बीच एक पुरानी महिला की परछाई दिखी। वह बिना आवाज किए धीरे धीरे चली गई, लेकिन जो भी उसके पास था उसे अचानक ठंड का एहसास हुआ और शरीर पर सिहरन दौड़ गई। कहानी के अनुसार एक रात गांव के लोग इकट्ठा हुए और निर्णय लिया कि वे वहां से चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही वे गांव छोड़ने लगे, सारे गांव में भूतिया रोशनी और अजीब हवा फैल गई। कुछ लोगों ने देखा कि पुराने घर अचानक ध्वस्त होने लगे। दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं। कोई भी ऐसा रास्ता नहीं खोज पाया जो उन्हें आसानी से गांव से बाहर ले जाता। अगली सुबह गांव पूरी तरह खाली था। कोई भी नहीं बचा। आज भी कुलधारा सिर्फ खंडहर ही है। आज भी लोग दावा करते हैं कि रात में वहां अजीब सन्नाटा और डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। कभी कभी पुरानी हंसी, फुसफुसाहट और पायल की आवाजें आती हैं। पर्यटक जो दिन में जाते हैं, उन्हें खंडहर में अजीब ठंडक और डरावना माहौल महसूस होता है। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने पुरानी धुंधली परछाई और अजीब रोशनी देखी। स्थानीय लोग चेतावनी देते हैं, कुलधारा गांव में सूरज ढलते ही रहना सुरक्षित नहीं है। कुलधारा केवल खंडहर नहीं है, ये एक जीवित भूतिया कहानी है। एक ऐसी जगह जहां बीते समय की परछाइयां अभी भी भटकती हैं। अगर आप राजस्थान जाएं तो दिन में जरूर देखें, लेकिन रात के समय वहां न जाएं, क्योंकि कहा जाता है जो रात में वहां रुकता है वह अकेला नहीं रहता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप भारत की ऐसी ही सच्ची भूतिया कहानियां सुनना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।